Hello students, I am Kameshwar Prasad from Kameshwar English Teaching. Welcome in my teaching of Bharat is my home. प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं रेनबो सेकेंड के प्रोज सेक्शन का चैप्टर नंबर 2 भारत इज माय होम को पढ़ाने जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, यह चैप्टर एक स्पीच है जिसका स्पीकर डॉक्टर जाकिर हुसैन है। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 में भारत के प्रेसिडेंट बनने के बाद इस स्पीच को दिए थे। इस स्पीच में डॉक्टर हुसैन भारत के एकता रूपी संस्कृति को बनाए रखने की बात कर रहे हैं तथा साथ ही साथ भारत के प्राचीन संस्कृति की संपूर्ण सेवा के प्रति अपने आप को समर्पित करते हैं। तो प्यारे बच्चों, डॉक्टर हुसैन अपने इस चैप्टर में भारत के संस्कृति के बारे में, एजुकेशन के बारे में तथा अन्य मुद्दों पर क्या कुछ कह रहे हैं, इसका डिटेल जानने के लिए हम लोग अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर चलें और इस स्पीच का हिंदी पैराफ्रेज के साथ जाने कि डॉक्टर हुसैन भारतीयों को, हम सबको क्या कुछ बता रहे हैं, हम लोग को क्या प्रेरणा दे रहे हैं। तो चले अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। प्यारे बच्चों, भारत इज माय होम स्पीच को पढ़ने से पहले यहां डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में जो कुछ भी जानकारियां दी गई है, उन सभी जानकारियों को हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। देखो बच्चों, यहां 1897 लिखा हुआ है। यह डॉक्टर हुसैन का यह अब बात है, जबकि यहां 1969 लिखा हुआ है। यह इनका यह अपडेट है, यानी डॉक्टर हुसैन का जन्म 1897 हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु 1969 में हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन born in हैदराबाद, हैदराबाद में जन्मे डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज एक सहायक क्रिया है। वाज यानी थे। वाज के पहले जो यह लिखी हुई है डॉक्टर जाकिर हुसैन born in हैदराबाद, ये सब्जेक्ट हुआ। हैदराबाद में जन्मे डॉक्टर जाकिर हुसैन was one of our greatest freedom fighters as well as an eminent educationist। यह एक सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है। वन के बाद ओ आया है, यहां इसका हिंदी में हुआ। वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स का हिंदी हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों में एक थे। एज वेल एज तथा एन एमिनेंट एजुकेशनिस्ट, एक प्रख्यात शिक्षाविद थे। इसका फाइनल हिंदी हुआ। हैदराबाद में जन्मे डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों में एक तथा एक प्रख्यात शिक्षाविद थे। डॉक्टर हुसैन became the president of India in 1967। डॉक्टर हुसैन became का मतलब पास्ट इंडिफिनिट है, बन गए। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के प्रेसिडेंट बन गए इन 1967 में।
डॉक्टर हुसैन 1967 में भारत के राष्ट्रपति बन गए। आलिया इसके पहले he had served as the गवर्नर ऑफ बिहार, यानी भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले, आलिया इसके पहले ही हैड सर्व्ड, उन्होंने सेवा किया था, वे सेवा कर चुके थे एज द गवर्नर ऑफ बिहार, बिहार के गवर्नर के रूप में। भारत इज माई होम is an extract from the speech he gave in 1967 after taking the oath as president। देखो बच्चों, ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, यहां पर दो क्लॉज है। भारत से लेकर स्पीच तक एक क्लॉज हुआ, ही से लेकर प्रेसिडेंट तक दूसरा क्लॉज हुआ, और यदि दो क्लॉज आपस में जुटे हों, साथ साथ लिखा जाए और दोनों क्लॉज के मध्य में कोई कॉमा या कनेक्टर नहीं हो, तो आपको समझना चाहिए कि यहां व्हिच या डैट छुपा हुआ है, जिसका हिंदी जिसको होता है। और ऐसे क्लॉज को जो ही से स्टार्ट है, ही गेव से प्रेसिडेंट तक, ऐसी क्लॉज को एग्जेक्टिव क्लॉज कहते हैं। यहां ही से लेकर प्रेसिडेंट तक एग्जेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि यह क्लॉज व्हिच से स्टार्ट है, हालांकि व्हिच यहां पर छुपा है, जिसका हिंदी जिसको हुआ। तो अब आप इस सेंटेंस का हिंदी सुनिए। भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच। भारत इज माई होम एक स्पीच से एक अंश है, एक निचोड़ है, जिसको ही गेव इन 1967, जिसको उन्होंने 1967 में दिया था। आफ्टर टेकिंग, ये आफ्टर प्रीपोजिशन टेकिंग जेरंड है, लेने के बाद दी ओथ शपथ को एज प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के रूप में, जिसको उन्होंने प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेने के बाद 1967 में दिया था। तो फिर से भारत इज माई होम एक स्पीच का एक निचोड़ है, जिसको उन्होंने प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेने के बाद 1967 में दिए थे। इन हिज फर्स्ट स्पीच, अपने प्रथम स्पीच में, एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के रूप में, भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपने प्रथम स्पीच में डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेजेस हिमसेल्फ, डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने आप को समर्पित कर देते हैं। प्रेजेस का मतलब समर्पित कर देना, गिरवी रख देना, अपने आप को समर्पित कर देते हैं। टू दी सर्विस ऑफ दी टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर, टू बने के प्रति, सेवा के प्रति, ऑफ दी टोटलिटी मीन संपूर्ण, ऑफ इंडियाज कल्चर भारतीय संस्कृति की, भारतीय संस्कृति की संपूर्ण सेवा के प्रति अपने आप को डॉक्टर जाकिर हुसैन समर्पित करते हैं। तो फिर से, इन हिज फर्स्ट स्पीच एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के प्रेसिडेंट के रूप में अपने प्रथम स्पीच में डॉक्टर जाकिर हुसैन भारतीय संस्कृति की संपूर्ण सेवा के प्रति अपने आप को समर्पित करते हैं। तो इस प्रकार से इस छोटे से पैरा में डॉक्टर हुसैन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया गया है, साथ ही साथ भारत इज माई होम जो इनका स्पीच है उसका भी छोटा सा यहाँ इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो इस प्रकार हैदराबाद में जन्मे डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों में एक तथा एक प्रख्यात शिक्षाविद थे। डॉक्टर हुसैन 1967 में भारत के प्रेसिडेंट बने। इसके पहले वह बिहार के गवर्नर के रूप में सेवा कर चुके थे। भारत इज माई होम एक स्पीच का अंश है, जिसको उन्होंने प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेने के बाद 1967 में दिया था।
अपने प्रथम स्पीच में भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपने प्रथम स्पीच में डॉक्टर जाकिर हुसैन भारतीय संस्कृति की संपूर्ण सेवा के प्रति अपने आप को समर्पित करते हैं। नाउ स्पीच स्टार्ट। पैरा नंबर फर्स्ट है, डॉक्टर हुसैन फर्स्ट पैरा में कहते हैं, आई मस्ट कन्फेस। कन्फेस का मतलब स्वीकार करना, मुझे स्वीकार करना चाहिए दैट कि आई एम ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट। मैं उस विश्वास के द्वारा ओतप्रोत हूं। देखो बच्चों, यहां पर फिर एग्जेक्टिव क्लॉज स्टार्ट हो रहा है। माई पीपल एक सब्जेक्ट है, यहां से दूसरा क्लॉज स्टार्ट हो रहा है, माई पीपल हैव प्लेस्ड इन मी। ये एक दूसरा क्लॉज स्टार्ट हुआ। अभी अभी बोले हैं कि यहां पर विच, जिसका हिंदी जिसको है जो छुपा है, तो हम लोग इसका हिंदी ऐसे देखेंगे, मुझे स्वीकार करना चाहिए कि मैं उस विश्वास के द्वारा ओतप्रोत हूं जिसको मेरे लोगों ने हैव प्लेस्ड रखा है इन मी, मेरे अंदर, बाई इलेक्टिंग मी, मुझे नियुक्त करके, टू द हाईएस्ट ऑफिस, इस सबसे ऊंचे ऑफिस की ओर, इन दिस लैंड, इस भूमि में। तो बच्चों इसकी व्याख्या जरूरी है। ये हाईएस्ट ऑफिस प्रेसिडेंट की ऑफिस को कहा गया है। प्रेसिडेंट का ऑफिस, प्रेसिडेंट का पद सबसे हमारे देश में ऊंचा है। प्रेसिडेंट को संविधान से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। प्रेसिडेंट को प्रथम नागरिक यानी फर्स्ट सिटीजन कहा गया है या कहा जाता है। इसीलिए, और यहां पर लैंड भारत का सूचक है, इसीलिए यहां पर डॉक्टर हुसैन बोल रहे हैं कि मुझे स्वीकार करना चाहिए कि मैं उस विश्वास के द्वारा ओतप्रोत हूं जिसको मेरे लोगों ने मेरे अंदर रखा है। इस भूमि में सबसे ऊंचे ऑफिस में मुझे नियुक्त कर, यानी सबसे ऊंचे ऑफिस में प्रेसिडेंट के रूप में उन्हें नियुक्त कर, जो विश्वास भारतीयों ने जाकिर हुसैन के अंदर रखा है, जाकिर हुसैन को दिया है, उस विश्वास से डॉक्टर हुसैन काफी ओतप्रोत हैं, काफी नतमस्तक हैं। तो आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड द फर्स्ट टू लाइन्स। एक बार फिर से हम बोल दें, डॉक्टर हुसैन कह रहे हैं कि मुझे स्वीकार करना चाहिए कि मैं उस विश्वास से ओतप्रोत हूं जिसको मेरे लोगों ने मेरे अंदर रखा है, इस भूमि के सबसे ऊंचे ऑफिस की ओर मुझे नियुक्त कर। पैरा नंबर सेकंड में डॉक्टर जाकिर हुसैन डॉक्टर राधा कृष्णन को खूब प्रशंसा कर रहे हैं। डॉक्टर हुसैन बोलते हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी a mental equipment, a degree of erudition and wealth of experience rarely to be found anywhere. Brought to, ये ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म है जिसका हिंदी लाना होता है। डॉक्टर राधा कृष्णन लाएं, और हम यहां पर प्रदान किए का भी सेंस ले सकते हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन प्रदान किए टू दी प्रेसिडेंसी, राष्ट्रपति के पद को, प्रेसिडेंसी को प्रदान किए। अ मेंटल इक्विपमेंट, एक बौद्धिक यंत्र प्रदान किए।
अ डिग्री ऑफ एरुडिशन, ज्ञान का स्तर प्रदान किए, वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव का संपदा प्रदान किए, रियरली मीन्स कदाचित ही नहीं या शायद ही, टू बी फाउंड पैसिव इन्फिनिटिव है पाया हुआ, कदाचित ही नहीं पाया हुआ, एनीवेयर कहीं भी। यानी डॉक्टर राधा कृष्णन प्रेसिडेंट के पद को एक नया आयाम दिए। वे प्रेसिडेंसी को एक बौद्धिक उपकरण दे दिए, ज्ञान का स्तर दिए, अनुभव की संपदा दिए, कदाचित ही नहीं ऐसी बातें कहीं पाई गई है। तो इस प्रकार से डॉक्टर हुसैन राधा कृष्णन को प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि डॉक्टर राधा कृष्णन प्रेसिडेंसी को बौद्धिक उपकरण, ज्ञान का केंद्र तथा अनुभव का संपदा प्रदान किए, शायद ही ऐसी बातें कहीं पाई गई हो। ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम डिवोटेड टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, ड्यूरिंग का मतलब के दरमियान, अ लाइफ टाइम अपने पूरे जीवन के दरमियान, डिवोटेड समर्पित, टू दी परस्यूट उद्देश्य के प्रति, ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ ज्ञान और सच्चाई के, ज्ञान तथा सच्चाई के उद्देश्य के प्रति समर्पित अपने जीवन के दरमियान, he has done more than probably any other man, he has done, उन्होंने किया है, मोर बने अधिक किया है, दैन का मतलब की अपेक्षा, प्रोबेबली मने संभवतः, एनी अदर मैन किसी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा संभवतः बहुत कुछ किया है, टू ब्रिंग आउट प्रचार प्रसार करने में, एंड एक्सप्लेन व्याख्या करने में, इंडियन फिलोसफिकल थॉट भारतीय दार्शनिक विचार को, एंड द वननेस ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज, तथा वननेस बने एकता को, ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज, सभी आध्यात्मिक, सभी सच्चे आध्यात्मिक मूल्यों का। तो इसको हम लोग बार बार पढ़ के देखेंगे कि ये क्या कुछ कह रहा है। एक्चुअली हुसैन बोलते हैं कि राधा कृष्णन सच्चाई और ज्ञान के उद्देश्यों के प्रति पूरे जीवन समर्पित हैं, तथा उन्होंने सभी सच्चे आध्यात्मिक मूल्यों को एकता बनाए रखने में तथा भारतीय दार्शनिक विचार का प्रचार प्रसार कराने में, व्याख्या करने में किसी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा बहुत कुछ किए। तो एक बार देख लो, नॉलेज एंड ट्रूथ, ज्ञान और सच्चाई के उद्देश्यों के प्रति समर्पित अपने जीवन के दरमियान, ही हैज डन मोर, उन्होंने बहुत कुछ किया, दैन मने की अपेक्षा, प्रोबेबली बने संभवतः, एनी अदर मैन किसी अन्य व्यक्ति के अपेक्षा संभवतः बहुत कुछ किया, टू ब्रिंग आउट मने प्रचार प्रसार करना या परिचय कराना, परिचय कराने में या व्याख्या करने में भारतीय दार्शनिक विचार को तथा सभी सच्चे धार्मिक मूल्यों के एकता को, सभी सच्चे धार्मिक मूल्यों के एकता को तथा भारतीय दार्शनिक के विचार को परिचय कराने में, व्याख्या करने में राधा कृष्णन संभवतः किसी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा बहुत कुछ किए। He has never lost his faith in the essential humanity of man. He has never lost, उन्होंने कभी नहीं खोया, his faith अपने विश्वास को, in the essential humanity आवश्यक मानवतावाद में, of man मानव के, उन्होंने मनुष्य की आवश्यक मानवतावाद में
अपने विश्वास को कभी नहीं खोएं एंड तथा ही हिमसेल्फ तथा वे स्वयं हैज नेवर सिस्ट कभी नहीं रुकें टू चैंपियन समर्थन देने में द राइट ऑफ ऑल मैन सभी व्यक्ति के अधिकार को टू लिव इन डिग्निटी प्रतिष्ठा में जीने के लिए एंड विद जस्टिस और न्याय के साथ। यानी ही से देख लो, वे न्याय के साथ तथा प्रतिष्ठा में जीने के लिए सभी व्यक्ति के अधिकार को चैंपियन बनाने में यानी समर्थन देने में स्वयं कभी नहीं रुके। तो एक बार नीचे का लाइन देख लो, वे मानव के आवश्यक मानवतावाद में अपनी विश्वास को कभी नहीं खोएं तथा वे न्याय के साथ तथा प्रतिष्ठा में जीने के लिए सभी व्यक्ति के अधिकार को चैंपियन बनाने में भी स्वयं कभी नहीं रुके। तो इस प्रकार स्टेंजा यानी पैरा नंबर 2 समाप्त। अब हम इसका एक बार फिर से जल्दी से हिंदी सुनेंगे। डॉक्टर राधा कृष्णन प्रेसिडेंसी को एक बौद्धिक उपकरण दिए, ज्ञान का स्तर दिए, अनुभव का संपदा दिए। ऐसी बातें कदाचित ही नहीं कहीं पाई गई है। ज्ञान और सच्चाई के उद्देश्यों के प्रति समर्पित अपने जीवन के दरमियान उन्होंने सभी सच्चे धार्मिक मूल्यों के एकता को बनाए रखने में, भारतीय दार्शनिक विचार को प्रचार प्रसार करने में, व्याख्या करने में किसी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा संभवतः बहुत कुछ किए। वे मनुष्य की आवश्यक मानवतावाद में अपने विश्वास को कभी नहीं खोएं तथा वे न्याय के साथ प्रतिष्ठा में जीने के लिए सभी व्यक्ति के अधिकारों को चैंपियन बनाने में भी कभी नहीं रुके। नाउ स्टेंजा नंबर 3, आई कैन ओनली एश्योर यू। डॉक्टर हुसैन बोलते हैं कि आई कैन ओनली एश्योर यू, मैं केवल आप लोगों को आश्वासन दे सकता हूं डैट की आई इंटर दिस ऑफिस, मैं इस ऑफिस में प्रवेश करता हूं इन द स्पिरिट भावना में ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी, विनयशील विनम्रता की भावना में एंड टोटल डेडिकेशन और संपूर्ण समर्पण के साथ। डॉक्टर हुसैन पैरा नंबर 3 में बोले कि मैं केवल आप लोगों को आश्वासन दे सकता हूं कि मैं संपूर्ण समर्पण तथा विनयशील विनम्रता की भावना में इस ऑफिस में प्रवेश करता हूं। आई हैव जस्ट टेकन, मैंने अभी अभी लिया है द ओथ ऑफ लॉयल्टी, निष्ठा का शपथ टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के प्रति। डॉक्टर हुसैन बोलते हैं कि मैं भारत के संविधान के प्रति निष्ठा का शपथ अभी अभी लिया हूं। इट इज द Constitution of a comparatively new state, it is the Constitution, यह संविधान है। ऑफ का मतलब के अ कंपैरेटिवली न्यू स्टेट, तुलनात्मक रूप से एक नए स्टेट का, स्टेट यहाँ पर राष्ट्र या देश को बतलाता है। यानी डॉक्टर हुसैन बोलते हैं कि यह एक नए राष्ट्र का, तुलनात्मक रूप से एक नए राष्ट्र का संविधान है, विच जिसको इट्स फ्री सिटीजन हैव
गिवन, जिसको इसके स्वतंत्र नागरिकों ने दिया है, टू देमसेल्फ, स्वयं को। हम यहाँ दो कॉमा के बीच का जो पार्ट है इसको नहीं पढ़ें, अभी इसका अर्थ बतलाते हैं। जिसको इसके स्वतंत्र नागरिकों ने स्वयं को दिया है, अब कॉमा वाला पढ़ लेते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम, प्रथम बार, इन हिस्ट्री, इतिहास में। तो इस प्रकार से डॉक्टर हुसैन बोलते हैं, इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपैरेटिवली न्यू स्टेट। यह तुलनात्मक रूप से एक नए राष्ट्र का संविधान है, जिसको इसके स्वतंत्र नागरिकों ने स्वयं को दिया है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, इतिहास में पहली बार। इट इज द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल। इट इज द यंग स्टेट, यह एक युवा देश है, यह एक युवा राष्ट्र है। ऑफ एन एंशिएंट पीपल, एंशिएंट पीपल का मतलब प्राचीन लोक का, यह एक प्राचीन लोक का युवा राष्ट्र है। प्राचीन लोक का युवा राष्ट्र का मतलब प्राचीन लोगों के विचारों का यह युवा राष्ट्र है। प्राचीन लोक का मतलब हमारे पूर्वज महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती, इस तरह से महान पुरुषों के लिए यहाँ पर कहा गया प्राचीन लोग, यानी यह देश प्राचीन लोगों की विचारधारा का एक युवा राष्ट्र है। इट इज द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल, यह पुराने प्राचीन लोगों का एक युवा राष्ट्र है, हु, जिन्होंने थ्रू द लॉन्ग मिलीनिया, ये मिलीनियम का पुलर है, मिलीनियम का मतलब होता है 1000 वर्ष। यह प्राचीन लोगों का एक युवा राष्ट्र है, जिन्होंने हजारों वर्षों से तथा भिन्न भिन्न थ्रू बने से, कॉपरेशन का मतलब सहयोग से, ऑफ डाइवर्स एथनिक एलिमेंट्स, भिन्न भिन्न जातीय या धार्मिक तत्वों के सहयोग से, जिन्होंने हजारों वर्षों से तथा भिन्न भिन्न धार्मिक या जातीय तत्वों के सहयोग से हैव स्ट्राइवेन, प्रयास कर चुके हैं, टू रियलाइज, अनुभव करने का प्रयास किए हैं, एब्सोल्यूट वैल्यूज, उचित मूल्यों को या शाश्वत मूल्यों को अनुभव करने का प्रयास किए हैं, इन दियर ओन पिकुलियर वे, बहुत ही अद्भुत ढंग में। एक बार फिर से देखें, इट इज द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल, यह प्राचीन लोगों का एक युवा राष्ट्र है, जिन्होंने लॉन्ग मिलीनिया का मतलब हजारों वर्षों से, मिलीनियम का पुलर है, जिन्होंने हजारों हजार वर्षों से विभिन्न धार्मिक तत्वों के सहयोग से हैव स्ट्राइवेन, प्रयास किए हैं, अनुभव करने का, शाश्वत मूल्यों को, उचित मूल्यों को बहुत ही अद्भुत तरीकों में। यहाँ पर स्पीकर का कहने का तात्पर्य है कि भारत पुराने लोगों के विचारधाराओं का एक युवा राष्ट्र है, जिन्होंने हजारों वर्षों से विभिन्न धार्मिक जातीय तत्वों के सहयोग से बहुत ही अद्भुत तरीकों में एकता रूपी संस्कृति को या इस प्रकार की अच्छी संस्कृतियों को बनाने का प्रयास किए हैं। और जाकिर हुसैन बोलते हैं, आई प्लेस माई सेल्फ,
मैं अपने आप को समर्पित करता हूं टू दी सर्विस, सेवा के प्रति, ऑफ दोज वैल्यूज, उन्हीं मूल्यों का। और हुसैन बोलते हैं मैं उन्हीं मूल्यों के सेवा के प्रति अपने आप को समर्पित करता हूं। उन्हीं मूल्यों का मतलब जो शाश्वत मूल्य है, जो अच्छे मूल्य हैं, एकता रूपी मूल्य, इस प्रकार की संस्कृति, उन्हीं सभी संस्कृतियों के प्रति, उन्हीं एब्सोल्यूट वैल्यूज के प्रति मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। फॉर दो सम कंक्रीट रियलाइजेशन ऑफ अ वैल्यू may become inadequate with the change of circumstance, यद्यपि सम कंक्रीट रियलाइजेशन, कुछ ठोस अनुभव, ऑफ अ वैल्यू, एक मूल्य का, यानी उसी तरह एकता रूपी मूल्य या इसी तरह अच्छे मूल्य का ठोस अनुभव में बिकम इनएडिक्वेट, अपर्याप्त हो सकता है, विद द चेंज ऑफ सर्कमस्टांस, परिस्थिति परिवर्तन के साथ, परिस्थिति परिवर्तन के साथ मूल्य का कुछ ठोस अनुभव अपर्याप्त हो सकता है, तो भी द वैल्यू रिमेन्स इटर्नली वैलिड, तो भी वही मूल्य हमेशा मान्य होता है, एंड प्रेसेस, और लाता है न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन, और नए नए तथा ताजे ताजे अनुभव को लाता है। तो इस प्रकार से डॉक्टर हुसैन बोल रहे हैं कि जैसे जैसे समय गुजरेगा, हो सकता है कि एकता रूपी जो हमारी संस्कृति है, जो एब्सोल्यूट मूल्य हैं, उन मूल्यों में परिस्थिति परिवर्तन के साथ कुछ परिवर्तन हो, लेकिन डॉक्टर हुसैन बोलते हैं कि वही मूल्य सर्वदा के लिए मान्य है तथा नए नए तथा ताजे ताजे अनुभव को देता है। एक बार फिर से देख लें, यद्यपि उस मूल्य का, एक मूल्य का, एब्सोल्यूट मूल्य का ठोस रियलाइजेशन परिस्थिति परिवर्तन के साथ अपर्याप्त हो सकता है, तो भी वही मूल्य इटर्नली वैलिड है तथा न्यूअर और फ्रेशर रियलाइजेशन को लाता है। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, बीता हुआ अतीत मरा नहीं है, स्थिर भी नहीं है। बीता हुआ अतीत का मतलब हमारी जो अतीत की संस्कृति है वह मरी नहीं है, वह स्थिर भी नहीं है। इट इज एलाइव, यह जीवित है, एंड डायनेमिक, और गतिशील है, एंड तथा इज इन्वॉल्व्ड, और शामिल होता है, इन डिटरमाइनिंग, निर्धारित करने में, द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट, हमारे वर्तमान के गुण को, एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर, और हमारे भविष्य के आशा को। अब यहाँ पर फिर इसकी एक्सप्लेनेशन देखें। डॉक्टर हुसैन बोलते हैं कि हमारी जो पास्ट संस्कृति है, वह पास्ट संस्कृति मरा नहीं है, वह स्थिर भी नहीं है, यह जीवित है तथा डायनेमिक और गतिशील है, तथा हमारे वर्तमान के गुण को और भविष्य के आशा को निर्धारित करने में शामिल होता है। तो देखो बच्चों, ये थर्ड पैराग्राफ को हम एक बार फिर से हिंदी में समझाते हैं, आप लोग ध्यान से इसे सुनना। मैं केवल आप लोगों को आश्वासन दे सकता हूं कि मैं संपूर्ण समर्पण तथा विनयशील विनम्रता की भावना में इस ऑफिस में प्रवेश करता हूं। मैं भारत के संविधान के निष्ठा का शपथ अभी अभी लिया है। यह तुलनात्मक रूप से एक नए स्टेट का संविधान है, जिसको इसके लोगों ने
स्वयं को दिया है इतिहास में पहली बार। यह प्राचीन लोगों की विचारधाराओं का युवा राष्ट्र है, जिन्होंने हजारों वर्षों से तथा भिन्न भिन्न जातीय या धार्मिक तत्वों के सहयोग से बहुत ही अद्भुत तरीकों में शाश्वत मूल्यों को अनुभव करने का प्रयास किया है। मैं उन्हीं शाश्वत मूल्यों के प्रति, उन्हीं अच्छे मूल्यों के प्रति अपने आप को समर्पित करता हूं। यद्यपि इस मूल्य का कुछ ठोस अनुभव परिस्थिति परिवर्तन के साथ अपर्याप्त हो सकता है, तो भी वही मूल्य स्वर्गीय रूप से मान्य है तथा नए नए और ताजे अनुभव को देता है। हमारा अतीत मरा नहीं है, स्थिर भी नहीं है, यह जीवित है तथा गतिशील है तथा हमारे वर्तमान के गुण को और हमारी भविष्य की आशा को निर्धारित करने में भी शामिल रहता है। नाउ पैरा नंबर 4। प्यारे बच्चों, पैरा नंबर 4 में हुसैन एजुकेशन के बारे में कुछ प्रकाश डालते हैं। दी प्रोसेस ऑफ इट्स कांस्टेंट रिन्यूअल। दी प्रोसेस प्रक्रिया, अवमने के इट्स कांस्टेंट रिन्यूअल, इसके लगातार नवीनीकरण की प्रक्रिया। अब आप लोग सोचते होंगे किसके लगातार नवीनीकरण की प्रक्रिया? तो अभी अभी हम आपको बोले हैं, डॉक्टर हुसैन बोल रहे हैं कि हमारा अतीत मरा नहीं है, हमारा अतीत स्थिर भी नहीं है, यह जीवित है, गतिशील है तथा हमारे वर्तमान के गुण को निर्धारित करने में, हमारे भविष्य की आशा को निर्धारित करने में यही अतीत शामिल होता है। अतः इसी अतीत के बारे में यहाँ जिक्र है, यही पास्ट संस्कृति के बारे में यहाँ जिक्र है। तो द प्रोसेस ऑफ इट्स कांस्टेंट रिन्यूअल, इसके लगातार नवीनीकरण की प्रक्रिया, यानी हमारी पास्ट संस्कृति की लगातार नवीनीकरण की प्रक्रिया इज बने है इंडीड सचमुच दी प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, विकास की प्रक्रिया है ऑफ नेशनल कल्चर, राष्ट्रीय संस्कृति की, एंड नेशनल कैरेक्टर, और राष्ट्रीय चरित्र की। यानी इसके लगातार नवीनीकरण की प्रक्रिया राष्ट्रीय चरित्र तथा राष्ट्रीय संस्कृति की विकास की प्रक्रिया है। आप जरूर समझ गए होंगे, इसकी लगातार नवीनीकरण की प्रक्रिया यानी भारत के प्राचीन संस्कृति की लगातार नवीनीकरण की प्रक्रिया सचमुच राष्ट्रीय चरित्र तथा राष्ट्रीय संस्कृति की विकास की प्रक्रिया है। इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, यह एजुकेशन का कार्य है। इट इज द बिजनेस, यहाँ बिजनेस का मतलब कार्य, यह एजुकेशन का कार्य है। एज आई सी इट, जैसा मैं देखता हूँ या जैसा मैं समझता हूँ, जैसा मैं समझता हूँ, यह एजुकेशन का कार्य है। टू मिनिस्टर, टू मिनिस्टर का मतलब सहायता करना या बनाए रखना, बनाए रखना दिस कांस्टेंट रिन्यूअल, इस लगातार नवीनीकरण को। डॉक्टर हुसैन बोल रहे हैं कि जैसा कि मैं समझता हूं, यह एजुकेशन का कार्य है कि इसी लगातार नवीनीकरण को सहायता करे, इसी लगातार नवीनीकरण को बनाए रखे। इस लगातार नवीनीकरण का मतलब ये प्राचीन भारतीय संस्कृति को लगातार नवीनीकरण हो, लगातार उसे अपनाया जाए, पीढ़ी दर पीढ़ी इसे अपनाया जाए, और यही हमें एजुकेशन भी बतलाता है। कहने का ये तात्पर्य है। फिर से एक बार देख लेते हैं, यह एजुकेशन का कार्य है। जैसा कि मैं देखता हूं, मैं समझता हूं कि यह एजुकेशन का कार्य है कि इसी लगातार नवीनीकरण को बनाए रखे, इसी लगातार नवीनीकरण को सहायता करे। एंड तथा
आई मे बी फॉरगिवन, मॉरल एक्सलरी पैसिव, तथा मुझे माफ किया जा सकता है। दी प्रिजम्पशन, उस सत्य कथन के लिए। डॉक्टर हुसैन बोलते हैं कि मुझे उस सत्य कथन के लिए माफ किया जा सकता है कि माई चॉइस टू दिस हाई ऑफिस, मेरी रुचि इस ऊंचे ऑफिस की ओर, हाई ऑफिस, ऊंचे ऑफिस की ओर, हैज मेनली बीन मेड, मुख्य रूप से बना है, ऑन अकाउंट ऑफ, के कारण, माई लॉन्ग एसोसिएशन, मेरी लंबी संबंध के कारण, विद द एजुकेशन, शिक्षा के साथ, टू, शिक्षा के साथ, ऑफ माई पीपल, अपने लोगों के। एक बार इसका हम पहले हिंदी सुन लेते हैं, इसके बाद समझेंगे। हम अभी बीच में इफ नॉट इंटायरली का हिंदी नहीं बताए हैं, कॉमा को बीच में छोड़ा जा सकता है, अभी हम इसके बारे में बताएंगे। देखिए, एक्चुअली जाकिर हुसैन बोलते हैं कि मेरे लोगों से, यानी भारत के लोगों से, लोगों के एजुकेशन से जाकिर हुसैन का एक लंबा संबंध रहा है, और उसी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, उसी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए वे प्रेसिडेंट के रूप में चुने जाने का अपना इच्छा व्यक्त किए। अतः डॉक्टर हुसैन बोल रहे हैं कि मुझे, आई मे बी फॉरगिवन, मुझे माफ किया जा सकता है, दी प्रिजम्पशन, उस सत्य कथन के लिए कि माई चॉइस टू दिस हाई ऑफिस, इस ऊंचे ऑफिस की ओर मेरी रुचि, हैज मेनली बीन मेड, मुख्य रूप से बनी है, इफ नॉट इंटायरली, यदि पूरी तरह नहीं तो मुख्य रूप से बनी है, ऑन अकाउंट ऑफ माई लॉन्ग एसोसिएशन, मेरी लंबी संबंध के कारण, विद द एजुकेशन, शिक्षा के साथ, ऑफ माई पीपल, अपने लोगों के, अपने लोगों के एजुकेशन के साथ एक लंबी एसोसिएशन के कारण ही इस ऊंचे ऑफिस की ओर मेरी रुचि, यदि पूरी तरह नहीं तो मुख्य रूप से बनी है। आई मेंटेन, मैं यह बताना चाहता हूं कि एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। मैं यह बताना चाहता हूं कि एजुकेशन होता है, एक मुख्य यंत्र होता है, ऑफ नेशनल पर्पस, राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए। मैं यह बताना चाहता हूं कि एजुकेशन राष्ट्र के उद्देश्य के लिए एक मुख्य यंत्र है, एंड दैट, तथा कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, तथा एजुकेशन का क्वालिटी, एजुकेशन का गुण, इज इनएस्केपेबली, अनिवार्य रूप से इन्वॉल्व, शामिल होता है, इन द क्वालिटी ऑफ नेशन, राष्ट्र के गुण में, तथा एजुकेशन का गुण ही राष्ट्र के गुण में अनिवार्य रूप से शामिल होता है। तो देखिए बच्चे कि किस प्रकार से डॉक्टर जाकिर हुसैन यहाँ पर भारतीय संस्कृति को लगातार नवीनीकरण की बात कर रहे हैं, तथा एजुकेशन का भी कुछ क्वालिटी का जिक्र किए हैं। तो एक बार फिर से हम देख लें, इसके लगातार नवीनीकरण की प्रक्रिया, भारत के संस्कृति की लगातार नवीनीकरण की प्रक्रिया, राष्ट्रीय चरित्र तथा राष्ट्रीय संस्कृति की विकास की प्रक्रिया है, और यह एजुकेशन का कार्य है। जैसा कि मैं समझता हूं कि इसी लगातार नवीनीकरण को बनाए रखे मुझे उस सत्य कथन के लिए माफ किया जा सकता है कि इस ऊंचे ऑफिस की ओर मेरी रुचि मुख्य रूप से, यदि पूरी तरह से नहीं तो बनी है, अपने लंबी संबंध के कारण, अपने लोगों के शिक्षा से। और मैं ये बताना चाहता हूं कि एजुकेशन ही राष्ट्र के उद्देश्य के लिए मुख्य यंत्र है, और एजुकेशन का गुण राष्ट्र के गुण में अनिवार्य रूप से शामिल रहता है। नाउ पैरा नंबर 5, I therefore place myself to the loyalty of our past culture
from wheresoever it may have come and by whomsoever it may have been contributed। प्यारे बच्चों, पैरा नंबर 5 में डॉक्टर हुसैन बोलते हैं, इसलिए आई प्लेस माई सेल्फ, मैं अपने आप को समर्पित करता हूं टू दी लॉयल्टी, निष्ठा की ओर, ऑफ आवर पास्ट कल्चर, अपनी बीती हुई संस्कृति के निष्ठा की ओर अपने आप को समर्पित करता हूं। फ्रॉम वेयर सो एवर, जहां कहीं से, इट मे हैव कम, यह आया होगा, एंड बाय whom सो एवर, और जिस किसी के द्वारा, इट मे हैव बीन कंट्रीब्यूटेड, और जिस किसी के द्वारा इसे योगदान किया गया होगा। प्यारे बच्चों, मैं आपको ग्रामर सेक्शन में मे हैव प्लस V1, मे हैव बीन प्लस V3 का प्रयोग पढ़ाऊंगा। यहां पर आप लोग हिंदी सुन लीजिए। डॉक्टर हुसैन बोलते हैं, इसलिए मैं अपनी प्राचीन संस्कृति के निष्ठा की ओर अपने आप को समर्पित करता हूं, जहां कहीं से भी यह आया होगा, जिस किसी के द्वारा इसे योगदान दिया गया होगा। आई प्लेस माई सेल्फ, मैं अपने आप को गिरवी रखता हूं, यानी मैं अपने आप को समर्पित करता हूं टू दी सर्विस, सेवा के प्रति, ऑफ दी टोटलिटी, संपूर्ण सेवा के प्रति, टू माई कंट्रीज कल्चर, अपने देश के संस्कृति का। मैं अपने देश के संस्कृति के संपूर्ण सेवा के प्रति अपने आप को समर्पित करता हूं। आई प्लेस माई लॉयल्टी, मैं गिरवी रखता हूं, यानी मैं समर्पित करता हूं अपने निष्ठा को, टू माई कंट्री, अपने देश के प्रति, मैं अपने देश के प्रति अपने निष्ठा को समर्पित करता हूं। इरिस्पेक्टिव, बिना भेदभाव के, यानी अनदेखी कर कर, ऑफ रिलीजन, धर्म को, एंड लैंग्वेज, भाषा को, मैं धर्म और भाषा को अनदेखी कर कर अपने देश के प्रति अपनी निष्ठा को समर्पित करता हूं। आई प्लेस, मैं समर्पित करता हूं माई सेल्फ, अपने आप को, टू वर्क, काम करने के लिए, फॉर इट्स स्ट्रेंथ, इसके मजबूती के लिए, एंड प्रोग्रेस, इसके विकास के लिए, एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल, और इसके लोगों के कल्याण के लिए, विदाउट डिस्टिंक्शन, बिना किसी अंतर का, बिना अंतर का, ऑफ कास्ट, जाति, कलर, रंग, क्रीड, पंथ या धर्म, बिना किसी जाति, धर्म, रंग के अंतर का। तो एक बार फिर से देख लें, मैं अपने आप को समर्पित करता हूं इसके मजबूती और इसके प्रोग्रेस के काम करने के लिए, इसके लोगों के कल्याण के लिए, बिना किसी जाति, रंग और धर्म के अंतर का। प्यारे बच्चों, डॉक्टर हुसैन यहाँ पर देश के प्रति अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं। वे कहते हैं कि मैं बिना जाति, रंग और पंथ के अंतर का, भारत के लोगों के कल्याण के लिए, इस देश की मजबूती और उन्नति के लिए काम करने के लिए अपने आप को समर्पित करता हूं। दी होल ऑफ भारत इज माई होम, दी होल ऑफ भारत, संपूर्ण भारत मेरा घर है, एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, और इसके लोग मेरे परिवार हैं। डॉक्टर हुसैन बोलते हैं कि पूरा भारत ही मेरा घर है और इसके लोग मेरे परिवार हैं। दी पीपल हैव चोजन, लोगों ने चुना है, टू मेक मी, मुझे बनाने के लिए, दी हेड ऑफ दिस फैमिली, इस परिवार का मुखिया, फॉर अ सर्टेन टाइम, कुछ खास समय के लिए। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि राष्ट्रपति हमारे देश का प्रथम नागरिक होते हैं। ये राष्ट्रपति हमारे देश का
मुखिया होते हैं, फर्स्ट सिटीजन होते हैं। इसलिए डॉक्टर हुसैन बोल रहे हैं कि लोगों ने, द पीपल हैव चोजन टू मेक मी, लोगों ने मुझे बनाने के लिए चुना है। द हेड ऑफ दिस फैमिली, इस परिवार के मुखिया, भारत रूपी देश के परिवार का मुखिया बनाने के लिए मुझे चुना है कुछ खास समय के लिए। इट शैल बी माई ऑनेस्ट इंडेवर, यह मेरा हार्दिक, ऑनेस्ट का मतलब हार्दिक, इंडेवर का मतलब होता है कोशिश, प्रयास, यह मेरा हार्दिक प्रयास होगा। टू सीक, खोजने का, टू मेक, बनाने का, दिस होम, इस घर को, स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, मजबूत और सुंदर। मेरा यह हार्दिक प्रयास होगा कि भारत रूपी घर को स्ट्रॉन्ग, मजबूत और सुंदर बनाऊं, और ओथी होम, एक गुणवान घर बनाऊं, फॉर अ ग्रेट पीपल, महान लोगों का, इंगेज, लिप्त होने वाले, इन दी फैसिनेटिंग टास्क, एक शानदार कार्य में, ऑफ बिल्डिंग, ऑफ निर्माण का, और जस्ट, एक उचित, प्रोस्परस, संपन्न, एंड ग्रेसफुल लाइफ, और आकर्षक जीवन के। यानी यह मेरा हार्दिक प्रयास होगा कि मैं इस घर को स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल बनाऊं, महान लोगों का गुणवान घर बनाऊं, लिप्त होने वाले महान लोगों का गुणवान घर बनाऊं, एक ऐसे जो एक उचित, संपन्न और आकर्षक जीवन के निर्माण के कार्य में, शानदार कार्य में हमेशा लिप्त रहें। तो प्यारे बच्चों, इस नीचे की लाइन को हम लोग ऐसे देखेंगे, यह मेरा हार्दिक प्रयास होगा कि इस घर को स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल बनाऊं, एक महान लोगों का गुणवान घर बनाऊं, इंगेज, लिप्त होने वाले, इन दी फैसिनेटिंग टास्क ऑफ बिल्डिंग ऑफ अ जस्ट एंड प्रोस्परस एंड ग्रेसफुल लाइफ, एक शानदार कार्य में, निर्माण का, एक उचित, शानदार और आकर्षक जीवन का। अब एक बार हम पीछे से देख लें, एक उचित, संपन्न तथा आकर्षक जीवन के निर्माण के शानदार कार्य में लिप्त हुए महान लोगों के लिए एक गुणवान घर, एक मजबूत और सुंदर घर बनाने का मेरा हार्दिक प्रयास होगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, भारत इज माय होम स्पीच का 5 पैरा हम लोग पढ़ चुके हैं। 6 पैरा नंबर 6 से 9 तक हम लोग नेक्स्ट यानी अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग तब तक इतनी सारी बातों को ध्यान से पढ़ें, बार बार पढ़ें, इसको समझें, मीनिंग याद करें, लाइन को समझें। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बी केयरफुल, थैंक यू वेरी मच।